Hello students, welcome to Kadam Study Center. So in this lecture, we will start chapter number 6 of electronics, that is op-amp as signal conditioner. Okay, so let's start the lecture. So first topic is block diagram. Okay, so let's discuss about block diagram. The input stage The input stage is a differential amplifier with a single ended output. Okay, यहाँ पे क्या बताया गया है, इनपुट स्टेज इज अ पहले आप ब्लॉक डायग्राम देखो, फिर मैं आपको थ्योरी एक्सप्लेन करता हूँ. यहाँ पे ब्लॉक डायग्राम देखो. सो फर्स्ट इज वी इन. जब हम इनपुट देंगे तो फर्स्ट स्टेज इज डिफरेंशियल एम्पलीफायर, सेकंड स्टेज इज गेन स्टेज एंड थर्ड स्टेज इज आउटपुट स्टेज. ओके, हमने एक ब्लॉक डायग्राम हमने फिफ्थ नंबर के चैप्टर में भी देखी है. ओके, उस तरह से ये ब्लॉक डायग्राम है. सिर्फ इतने इसमें तीन ही स्टेज है. ओके, फर्स्ट इज differential amplifier, second is gain stage and third one is output stage. Okay, and then V out. Okay, so the input stage is a differential amplifier with a single ended output. Input stage कौन सी है? Single differential amplifier with single ended output. Okay, then the second stage provides power or voltage gain. Second stage हमें क्या provide करती है? Power या फिर voltage gain. Okay, then the output stage adjusts the DC level of signal and provides low output impedance. Okay, the output stage adjusts the DC level of signal and provides low output impedance. Next, the input stage is a differential amplifier with inverting and non-inverting terminal. इनपुट स्टेज क्या है? डिफरेंशियल एम्पलीफायर के साथ है और वो इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल. ओके, अब वो डायग्राम शोज टिपिकल सर्किट डायग्राम ऑफ ओपैम्प. ये जो ब्लॉक डायग्राम है वो टिपिकल सर्किट डायग्राम ओपैम्प की शो करती है. ओके, द डिफरेंशियल एम्पलीफायर इन द सर्किट इज कंपोज ऑफ ट्रांजिस्टर T1 एंड T2. ओके, द डिफरेंशियल एम्पलीफायर इन द सर्किट मतलब इसमें जो डिफरेंशियल एम्पलीफायर है उसमें टू ट्रांजिस्टर T1 एंड T2. Okay, with a constant current source. Okay, T1 and T2 are constant current source. The output of differential amplifier is given to Darlington pair. मतलब जो आउटपुट होता है, जो आउटपुट स्टेज है डिफरेंशियल एम्पलीफायर की, उसमें डार्लिंगटन पेयर होते हैं. ओके, और वो आउटपुट डार्लिंगटन पेयर को दिया जाता है. गेन स्टेज, द स्टेज step up the impedance level to avoid loading down differential amplifier. Okay, तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा? एक्सप्लेन ब्लॉक डायग्राम ऑफ ओप एम्प एज अ सिग्नल कंडीशनर. तो आपको ये जो तीन ब्लॉक की डायग्राम है, ये डायग्राम निकालनी है और उसको थ्योरी में एक्सप्लेन करनी है. ओके, ये आपको 3 या 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आ सकता है. देन प्लास्टिक पैकेज आईपी टॉप व्यू. ओके, ये जो है ये पिन डायग्राम है. ये आपने जब आप अपने कॉलेज में प्रैक्टिकल करते हो तब आपने इसे ब्रेडबोर्ड पे यूज किया होगा. ओके, ये पिन डायग्राम है. सो फर्स्ट पॉइंट जिसमें 8 पॉइंट होते हैं, आपको पता ही होगा. हम इसे 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से काउंट करते हैं. तो यहाँ पे ऑफसेट नल है, वैसे ही फिफ्थ नंबर पे भी ऑफसेट नल है. सेकंड पे इन्वर्टिंग इनपुट है, थर्ड पे नॉन इन्वर्टिंग, देन फोर्थ पे निगेटिव सप्लाई, तो 7 पे पॉजिटिव सप्लाई, 6 पे आउटपुट है और 8 पे नल एनसी. ओके, देन पावर सप्लाई रिजेक्शन रेशो जिसे हम पीएसआरआर भी कह सकते हैं. ओके, सो पावर सप्लाई रिजेक्शन रेशो is the ratio of the change in input offset voltage to the corresponding change in the power supply voltage provide all the remaining power supply voltage are constant. Okay, power supply rejection ratio क्या है? Change in input offset to the change in power supply. Okay, इस तरह से ये उसकी डेफिनेशन है. और फॉर्मूला देखो, पी एस आर आर इज इक्वल टू डेल्टा वी इन ऑफसेट और डेल्टा वी इन सप्लाई. ओके, अपॉन देन CMRR मतलब कॉमन मोड रिजेक्शन रेशो. इट डिटरमाइंस हाउ द सर्किट रिजेक्ट कॉमन मोड सिग्नल. ये क्या डिटरमाइन करता है कि सर्किट कॉमन मोड सिग्नल को कैसे रिजेक्ट करता है एंड एम्पलीफाइज द डिफरेंस मोड सिग्नल, और मोड सिग्नल को कैसे एम्पलीफाई करता है. It is the ratio of differential mode gain to the common mode gain. Okay, CMRR is the ratio of differential mode gain to the common mode gain. CMRR is equal to differential mode gain upon common mode gain. CMRR is equal to AD upon AC. Okay, this is formula for CMRR. Then slew rate. Slew rate is the rate of change of closed loop amplifier output voltage per unit time under large signal condition. Okay,
देन स्लीव रेट इज इक्वल टू आउटपुट वोल्टेज चेंज अपॉन टाइम। ओके, आप सिंपली ऐसा भी लिख सकते हो, स्लीव रेट इज द रेशो ऑफ द आउटपुट वोल्टेज चेंज टू द टाइम रिक्वायर्ड। ओके, देन नेक्स्ट कंसेप्ट इज वर्चुअल ग्राउंड। अभी वर्चुअल ग्राउंड मतलब क्या? वर्चुअली वो चीज मतलब वो चीज प्रेजेंट नहीं है, हमें सिर्फ इमेजिन करनी है, वर्चुअल। ओके, ओके, तो ये दिस इज सर्किट डायग्राम फॉर वर्चुअल ग्राउंड। ओके, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो ग्राउंड दिखाया गया है, ये जो पॉइंट ग्राउंड किया हुआ है वो वर्चुअली ग्राउंड है, मतलब वो असली में ग्राउंड नहीं किया है, लेकिन वो वर्चुअली वहां पे ग्राउंड है, ऐसा हमें मानना है। ओके, तो द gain of an ideal op-amp is infinity but particle op-amp has very high gain। ओके, वर्चुअल ग्राउंड में प्रैक्टिकल op-amp को हाई गेन होता है। A small differential mode signal can give very high output। स्मॉल डिफरेंशियल मोड सिग्नल कैन गिव वेरी हाई आउटपुट, मतलब जो स्मॉल डिफरेंशियल मोड होता है वो हमें हाई अमाउंट ऑफ आउटपुट प्रोवाइड करता है। ओके, दिस पुट्स लिमिट्स ऑन द सर्किट सप्लाई। The problem can be overcome by giving a negative feedback and very small voltage difference। अभी ये जो प्रॉब्लम है वो हम उस पे ओवरकम कैसे कर सकते हैं? बाय गिविंग नेगेटिव फीडबैक एंड वेरी स्मॉल वोल्टेज डिफरेंस। ओके, इन वन टर्मिनल से एक टर्मिनल क्या बोलता है? नॉन इन्वर्टिंग इज ग्राउंडेड। नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल ग्राउंड किया है एज शोन इन फिगर। देन द पोटेंशियल ऑफ इन्वर्टिंग टर्मिनल इज वेरी लो। जब नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल ग्राउंड किया होता है तो इन्वर्टिंग टर्मिनल का पोटेंशियल कैसा होता है? लो होता है, एज वेरी स्मॉल एंड इन्वर्टिंग टर्मिनल इज एट ग्राउंड पोटेंशियल, दिस इज कॉल्ड वर्चुअल ग्राउंड। इसे हम वर्चुअल ग्राउंड कहते हैं। ओके, अभी इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल क्या होता है वो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है ओपैम्प एज इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। ओके, अभी हम देखते हैं इन्वर्टिंग एम्पलीफायर क्या होता है। फिगर शोज, यहाँ पे फिगर देखो, ये जो फिगर है ये इन्वर्टिंग एम्पलीफायर की फिगर है। तो फिगर शोज जनरल क्लास ऑफ इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, आपको ऐसा लिखना है। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए एक्सप्लेन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, ओके, तो आपको ये एक्सप्लेन करना है, थ्योरी और डायग्राम। द सिग्नल इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव ऑफ ओपैम्प। ओके, यहाँ पे जो सिग्नल है वो निगेटिव पे कनेक्ट है, ये देखो यहाँ पे निगेटिव पे कनेक्ट है ओपैम्प के। The amplified output signal is out of phase by 180, therefore it is called inverting amplifier। मतलब जो आउटपुट सिग्नल है वो आउट ऑफ फेज है बाय 180 डिग्री, therefore it is called inverting amplifier। okay, this is diagram for inverting amplifier and this is formula for inverting amplifier। आपको न्यूमेरिकल भी आ सकता है एग्जाम में, फाइंड इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, तो आपको आरएफ और आरआई दिया होगा और वी इन दिया होगा, तो आपको इन्वर्टिंग एम्पलीफायर फाइंड करना है। सो वी नॉट इज इक्वल टू माइनस आर एफ अपॉन आर आई into V in। Okay, this is formula for inverting amplifier। Then next concept is non-inverting amplifier। The signal is applied to the non-inverting terminal and the portion of the output signal is feedback to the inverting input। Okay, then the feedback network determines gain of amplifier। feedback network क्या determine करता है? gain of amplifier। here the output and input signal are in phase with each other, so the output and input signal are in phase with each other। okay, then this is circuit diagram for non inverting amplifier। okay, difference ज्यादा नहीं है, बस आप दोनों डायग्राम ऑब्जर्व करो। ओके, यहाँ पे वर्चुअली ग्राउंड टर्मिनल शो किया गया है, यहाँ पे वर्चुअली ग्राउंड टर्मिनल नहीं है, और यहाँ पे जो पॉजिटिव है वो इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में ग्राउंड किया है, यहाँ पे ग्राउंड नहीं किया गया है। ओके, और जो वी इन है वो वहां पे ग्राउंड नहीं है, यहाँ पे ग्राउंड किया गया है। ओके, देन वी नॉट इज इक्वल टू 1 plus rf upon ri into v in, this is formula for non inverting amplifier। okay, next is open op-amp as unity gain follower। अभी unity gain क्या कंसेप्ट है वो देखते हैं। one of the simplest application of op-amp is voltage follower, it is unity gain amplifier as shown in figure। मतलब जो सिंपलेस्ट एम्पलीफिकेशन ऑफ ओपैम है वो वोल्टेज फॉलोअर है, इट इज यूनिटी गेन, उसे हम यूनिटी गेन के एम्पलीफायर कहते हैं, जैसा कि फिगर में दिया गया है। दिस इज सर्किट डायग्राम फॉर यूनिटी गेन ओपैम। ओके, V naught upon V in is equal to 1। The circuit is useful in isolating a circuit from connected load। The signal is given to non-inverting terminal
as it offers a very high input resistance। मतलब जो सिग्नल नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल को दिया गया है तो वो क्या ऑफर करता है, वेरी हाई इनपुट रेजिस्टेंस। मतलब रेजिस्टेंस का इनपुट कैसा होना चाहिए, ज्यादा मतलब वेरी हाई होना चाहिए, हाई अमाउंट ऑफ इनपुट रजिस्टर इज रिक्वायर्ड। op-amp एज एडर, ये नेक्स्ट कंसेप्ट है। द सिंपलेस्ट इन्वर्टिंग एम्पलीफायर कैन बी मॉडिफाइड बाय additional signal sources। Figure shows summing amplifier with three input signal of V1, V2, V3 given at inverting टर्मिनल। ओके, ये फिगर में देखो, इसको तीन इनपुट दिए गए, V1, V2 और V3। ओके, यही इस थ्योरी में हमें बताया गया है। ओके, तो जो फॉर्मूला है उसमें आपको जितने वी इन होंगे, मतलब जितने इनपुट होंगे उतने आपको ऐड करते करते जाने वी एन तक। ओके, V1 प्लस V2 प्लस V3 अप टू Vn। ओके, इस सर्किट डायग्राम को हम बोलेंगे एडर। देन व्हेन द इनपुट इज ग्रेटर देन रेफरेंस वोल्टेज, जब इनपुट रेफरेंस वोल्टेज से ज्यादा हो, द आउटपुट इज हाई, तो आउटपुट भी हाई होगा। व्हेन द इनपुट वोल्टेज इज लेस देन रेफरेंस वोल्टेज, व्हेन आवर इनपुट इज लेस देन रेफरेंस वोल्टेज, देन द आउटपुट इज आल्सो लो। ओके, मतलब अगर इनपुट ज्यादा हुआ तो आउटपुट भी ज्यादा होगा, और ये इनपुट वोल्टेज लेस हुआ तो आउटपुट भी लो आएगा। ओके, ओके, यहाँ पे इस चैप्टर की थ्योरी खत्म होती है, और एक न्यूमेरिकल देखो, आपको फॉर्मूले याद रखने, जितने जितने भी हमने फॉर्मूले देखे, इन्वर्टिंग, नॉन इन्वर्टिंग, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो आपको फॉर्मूले याद रखने, और उस पे बेस आपको एग्जाम में न्यूमेरिकल आ सकते हैं। वैसे भी मैं आईएमपी क्वेश्चंस के वीडियो आपके लिए डालने वाला। ओके, एक दो दिन में वो वीडियो भी आ जाएगा। ओके, देन न्यूमेरिकल देखो, कैलकुलेट गेन ऑफ एन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। हमें क्या कैलकुलेट करना है, गेन ऑफ एन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। The value of the value of input resistor is 10 kilo ohm and that of feedback resistor is 100 kilo ohm। तो हमें कैलकुलेट करना है इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का गेन। सो डाटा क्या दिया है, R1 is equal to 10 kilo ohm, R2 is equal to 10 kilo ohm। The gain of an inverting amplifier is minus R2 upon R1। Okay, सो माइनस 100 इंटू 10⁻3, 10 इंटू 10⁻3, तो गेन क्या आया इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का, -10। ओके, इस तरह से आपको सारे सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं, जितने भी फॉर्मूले मैंने बताए उस पे बेस। ओके, सो दिस इज सफिशिएंट फॉर दिस चैप्टर। ओके, सो नेक्स्ट एक दो दिन में इलेक्ट्रॉनिक्स के आईएमपी क्वेश्चंस में एक बार वीडियो डाल दूंगा, और रिवीजन लेक्चर्स, वन शॉट लेक्चर भी आ जाएगा, उसमें सारे के सारे 6 के 6 चैप्टर एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, और सी प्रोग्रामिंग का मैंने आज सुबह पोल डाला है, वीडियो 20 नवंबर को आ जाएगा। ओके, so that's it for today। If you have any doubt, please ask in comment section or DM me on Instagram। Okay, if you like this lecture, please like, share and subscribe to our channel and share this video with your friends। Okay, so that's it for today, till then, tata, bye bye।